Thank you. The next speaker is Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया उपसभापति महोदय। ये एक अद्भुत तो खूबसूरत लम्हा होता है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री के बीच में आप दो पाटन के बीच में आ जाएं और बीच में भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन ताल्लुक वित्तीय मामलों से था। इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, ग्रीन शूट्स पे भी मैं कुछ जो अधिकांश रिपोर्ट्स आई हैं इन दिनों एक अच्छे बेसलाइन के साथ मैं चाहता हूं कि मैं उस रिपोर्ट की कुछ चीज़ों को आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखूं, इस आग्रह के साथ कि अगले वर्ष इसी वक्त में जब हम फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल पे बात कर रहे हों तो मैं उनसे पूछ सकूं कि पिछले बार के सूचकांक में और इस बार के सूचकांक में कितना फर्क आया या नहीं आया। सो आई नो modern states are organized around the three flags these days. One is capitalism, globalization, and neoliberalism. So they have scant regard for issues like human rights, for social sector spending, for all kinds of things which affect the life and times of common people. I know this reality, sir. Irrespective of which political party is in power in last 30 years. But what I wish to underline, today is 24th March. Can I request through you, Honorable Deputy Chairman, sir, little bit of House being in order. So, why I say this, today is 24th March. I was not here in the morning, 28th March, sorry, I was not in the morning, I was traveling from Bagdogra airport to Delhi. What I saw in and around my Kishanganj area, Aradia, Purnia, I would come to that little later, sir, but any kind of political policy intervention would be meaningless, sir, if it does not change the life of ordinary people. मैं खास तौर पर सीमांचल पूर्णिया अररिया जिले की बात कर रहा हूं सर, कोसी के इलाके की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को हस्तक्षेप करना होगा फौरी तौर पर। सीमांचल कोसी विकास बोर्ड बनाए। मैं इसको कह करके स्पेसिफिक से बाकी चीजों पर एक एमएसएमई का स्फूर्ति स्कीम है सर, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन पर अगर आप उतरते देखें, जमीन के खरीद में उससे लेकर के बाकी चीजों की उपलब्धता का इतनी बड़ी दिक्कत है सर। अद्भुत दौर है, अकल्पनीय दौर है, अविश्वसनीय दौर भी है। अभी हमारे एक मित्र भाजपा के कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं, चलिए, लेकिन ये अविश्वसनीय अकल्पनीय इसलिए है कि हम हंगर इंडेक्स पर भी सर दुनिया में नाम कमा रहे हैं, 101वें स्थान पर है 116 मुल्कों में। कुपोषण के मामले में, खुशहाली के मामले में, तो ये अद्भुत नहीं लगता है क्या कि इन मानकों पर हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन एक मानक पर अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का इंसानी जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है तो सर मैं आगे क्या कहूं। सर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि हमारी दिक्कत क्या है ना कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक आउटकम्स हैं उसके पीछे तीन चीजें हैं सर। एक तो इंडिया का टैक्स रेजीम, दूसरा डिक्लाइनिंग एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर, एंड थर्ड पुश टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। मेरे कई मित्रों ने आज बात की सर वाइजैग स्टील प्लांट की, मैं खुद देख करके आया हूं वाइजैग स्टील प्लांट। जितने सारे पीएसयूज हैं सर इन्हें पब्लिक क्यों कहा गया था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ की अहमियत थी, उसके पीछे कुछ प्रतिबद्धताएं थी। इन दिनों हम क्या देख रहे हैं सर, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड देन किल हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर, जो कि मेरे कई मित्रों ने कहा, उससे